ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री हम पढ़ रहे थे, और इसमें मिसलेनियस टॉपिक पर क्वेश्चंस हैं। ठीक है। तो फिर इसमें देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। फियर ऑफ एक्सपेंशन ऑफ रशिया टुवर्ड्स इंडिया इन 19th सेंचुरी वाज द बेस फॉर एंग्लो अफगान रिलेशंस। ठीक है, मतलब क्या हुआ था कि उस समय रशिया भी मजबूत था, और जो ब्रिटिश थे उनको लगता था कि रशिया जो है इधर से सेंट्रल एशिया से होते हुए इंडिया की तरफ आ सकता है अटैक करने। ठीक है। तो वेस्टर्न बॉर्डर जो इंडिया का है, ठीक है, खासकर जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर अपना, वो हमेशा से वल्नरेबल रहा है अटैक से, मतलब हमेशा से उधर से अटैक हुए हैं। तो इसलिए जो ब्रिटिश थे वो अफगान पे कंट्रोल करना चाहते थे, अफगानिस्तान पे, क्योंकि वो एक तरह से बफर जोन या कह सकते हो कि क्वेश्चन की तरह ऐड करता था कि कोई भी अटैक आएगा तो पहले वो झेलेंगे और उसके बाद हम। तो हमेशा ये ब्रिटिश ब्रिटिश पॉलिसी जो थी वो चाहते थे कि ब्रिटिश पॉलिसी जो थी कि इसको कंट्रोल करें या यहाँ पे फ्रेंडली गवर्नमेंट रखें अफगानिस्तान में, ताकि अगर कोई अटैक हो तो वो हमारा साथ दें, उनका साथ ना दें। ठीक है, ऐसा ना हो कि वो बाईपास कर दें कि जाओ भाई अटैक करो इंडिया पे। ठीक है। तो इसीलिए कई बार इन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की, और कई बार वॉर भी हुए हैं। ठीक है, 2-3 अफगान वॉर हुए हैं। ठीक है, एंग्लो अफगान वॉर, इसी चक्कर में। ठीक है, तो इसके आगे क्वेश्चन है, फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर कब हुआ था? 1824 टू 1826। हाँ, ठीक है। फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर 1838 टू 1842। ठीक है। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 टू 1782। ठीक है। फिर सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780 टू 1784। ठीक है, ये बहुत डिस्क्रीट नंबर्स हैं, मतलब नंबर्स आपको याद रखने पड़ेंगे। यूपी पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, अभी भी पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसी में पसीने आते हैं सबको। ठीक है, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो फिर कैसे भी करके मगअप कर लीजिए, अगर यूपी पीसीएस दे रहे तो, अदरवाइज तो कोई बात नहीं, बाकी का नहीं आइडिया। एंग्लो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780 टू 84। ठीक है। फिर सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर 1750 टू 54, और यह 1749 टू 54 एडी तक। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 टू 1805। ठीक है। फिर सेकेंड एंग्लो अलगार अलगार पता नहीं यार, अलगार कौन थे, अफगान में, पता नहीं। अलगार वॉर 1784 टू 80। ठीक है, नहीं, ऐसे 1878 टू 80। ठीक है। अब अलगार देखना पड़ेगा भाई कौन लोग थे ये, और दूसरा बोल रहा है तो इसका मतलब है कि दो और तो कम से कम हुई रही होगी। अलगार मुझे भी नहीं पता, अफगान सुना है यार। फिर करेक्टली मैच करना है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1764, ये बैटल ऑफ बक्सर के बाद साइन की गई थी ना, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। हम्म। फिर ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल 1748, ये जब फ्रेंच और ब्रिटिश लड़ाई लड़े थे पहला, ठीक है, पहला जो उनका वॉर हुआ था उसके बाद हुआ था ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल। फिर ली बॉर्डनिस कैप्चर ऑफ मद्रास, ये इसी मतलब ये सेकंड जो वॉर हुई थी इनकी, ब्रिटिश और फ्रेंच की, ठीक है, उस उसमें ये हुआ था 1746। ठीक है, नहीं 48 46, हाँ सेकंड में हुआ था। ठीक है। डुप्लेक्स डिसमिसल 1754, ये शायद थर्ड के बाद हुआ था। ठीक है, जो ये तीनों ही उससे रिलेटेड है, फ्रेंच और ब्रिटिश राइवलरी से। ठीक है, उनकी लड़ाइयाँ चलती थी। फिर द री इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जिजिया, फारूक सियार, री इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जिजिया। ठीक है। रूल ओवर मसूलीपट्टनम फोर्ड, अब ये फोर्ड कौन है पता नहीं। सती प्रिवेंशन एक्ट, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये सही है। ठीक है। एंड ऑफ स्लेवरी, ये भी विलियम बेंटिक। ठीक है। ठीक है, ये फोर्ड देखना पड़ेगा, रूल ओवर मसूलीपट्टनम फोर्ड, कौन फोर्ड है पता नहीं। इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट द एटीट्यूड ऑफ पैटर्निज्म इन गवर्नेंस इज एसोसिएटेड विद थॉमस मुनरो। ठीक है, थॉमस मुनरो के बारे में बताया था। ये किससे, शायद मालवाड़ी सिस्टम से रिलेटेड था, मालवाड़ी या फिर उससे रॉयत वारिश से शायद। ठीक है, और काफ़ी अच्छा ऑफिसर था, मतलब गवर्नर भी था, काफ़ी अच्छा गवर्नर था ये। फिर आउट ऑफ गिवन ऑप्शंस नेमली बिहार फेमाइन ऑफ 1873, राजपुताना फेमाइन ऑफ 1868 to 69, मद्रास प्रेसिडेंसी फेमाइन ऑफ 1866-67, उड़ीसा फेमाइन ऑफ 1866-67, which has been described as sea of calamity ऑफ 19th सेंचुरी। ठीक है, उड़ीसा फेमाइन। ठीक है, सारे ही फेमाइन उन्हीं के टाइम में है, इसमें बताया गया सबसे बुरा कौन सा था। ठीक है, 1866-67 वाला उड़ीसा फेमाइन। ठीक है, इसी टाइम इसी के आसपास ही एक और फेमाइन आया था, बंगाल फेमाइन, वो भी बहुत खतरनाक था। ठीक है, वो बहुत खतरनाक था, उसमें बहुत लोग मरे थे। फिर इंडियन फेमाइन कोड 1883 वाज प्रिपेयर्ड बाय स्टैट्यूटरी कमीशन, ये कमीशन से याद रखना। ठीक है, कई सारे कमीशन आए थे, मैंने बताया था पहले भी,
वो किस ईयर में आए हैं और उनका पर्पस क्या था। दो चीज़ें याद रख लेना, कौन सी कमीशन किस ईयर में आई है और उसका पर्पस क्या है। ये पीसीएस में काम आएगा, यूपीएससी में भी काम आएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ कमीशन दिए हैं, जैसे एंड्रयू फ्रेजर की कमीशन आई थी, पुलिस कमीशन थी 1902-03 में, ठीक है। एंटनी एंटोनी मैकडोनल एंटोनी मैकडोनल, ये फेमान कमीशन थी 1901 में। स्ट्रेची स्ट्रेची कमीशन जो थी ये 1883 में आई थी। और ये एंटोनी मैकडोनल कमीशन, ये भी फेमान कमीशन थी, ये भी फेमान कमीशन थी, ठीक है। ये 1901 में आई है और ये 1883 में आई थी, ठीक है। कोलिन स्कॉट मॉनक्रीफ, ये इरिगेशन कमीशन थी 1901 में, ठीक है। और थॉमस रॉबर्टसन रेलवे कमीशन थी 1901 में। ये सारी ही कमीशन देखोगे तो क्या बताती हैं, ये सारी कमीशन 1905 के पहले हैं, ठीक है। 1905 मतलब वो कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने बंगाल का पार्टीशन, वो क्या था पार्टीशन, ठीक है, उसी के टाइम में आई है सारी। हम्म। फिर ईयर है, इवेंट है, 1775 से 82 तक फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। फिर 1790 से 92 तक थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। 1824 से 26 एंग्लो बर्मीज वॉर। फिर 1848 से 49 एंग्लो सिख वॉर, ठीक है। ये तो मुझे याद है, ये भी थोड़ा बहुत याद है, थर्ड वाला भी याद है इसका। हाँ, एंग्लो मैसूर वॉर आप याद कर सकते हो कि लगभग लगभग 10 साल के अंतराल में सारे वॉर हुए हैं, मतलब 10 10 10 के गैप में, ऐसे गैप में हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि 90 ये 1790 है थर्ड एंग्लो वॉर, और 1799 में फोर्थ हुआ था शायद, ठीक है, फोर्थ हुआ था एंग्लो मैसूर वॉर, और उसमें उनको मार दिया, टीपू सुल्तान को मार दिया था, ठीक है। बर्मीज वॉर याद करना पड़ेगा, ठीक है, बर्मीज वॉर नहीं याद है। ऐसे अफगान वॉर भी देखना पड़ेगा। फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है, ये अलग अलग बैटल हैं, ठीक है। बैटल ऑफ शकरखेड़ा, शकरखेड़ा 1724, 1724 एडी, ठीक है। बैटल ऑफ बेदारा 1759। बैटल ऑफ पोर्टो नोवो 1781। बैटल ऑफ मुदकी 1845, ठीक है। अब ये किसके किसके बीच में हुई, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन में है। ये सारे ही बैटल अलग अलग लोगों के बीच में हुई होंगी, ऑब्वियस सी बात है। हो सकता है ब्रिटिश एक पार्टी हो इसमें। द ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट 1876, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड अवध एक्ट 1890। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लाना लगाना था इनको, ठीक है। तो ये इनका ऑर्डर था। अब याद रहे तो ठीक है, तब आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कर दोगे, नहीं याद रहेगा तो कोई बात नहीं, छोड़ के आगे बढ़ जाओ, ठीक है। उसके बाद बैन ऑन सती 1829, ये तो सबको पता होगा। वुड डिस्पैच 1854, ये भी पता होगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये भी पता होगा। 1878 रॉलेट एक्ट, ये तो सबको पता ही है, 1919। इजी क्वेश्चन। करेक्टली मैच लिस्ट इज चाइल्ड मैरिज, एमजी रनाडे, मतलब अपोज किए थे वो, ऐसा नहीं कि सपोर्ट किए थे, चाइल्ड मैरिज अपोज किए थे। सेपरेशन ऑफ थकी, थकी कोलोनल स्लीमैन, ठीक है। इनको किसने अपॉइंट किया था, विलियम बेंटिक, ठीक है। विडो रीमैरिज ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अपोज किए थे, मतलब सपोर्ट किए थे, ठीक है, सपोर्ट किए थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। फिर सेपरेशन ऑफ पिंडारीज, लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है। पिंडारीज को सप्रेस किया था हेस्टिंग्स ने, और स्लीमैन ने ठगी को रिप्रेस किया, सप्रेस किया था, ठीक है। फिर करेक्टली मैच करना है, पेयर है। फेमाइन ऑफ फेमाइन इन वेस्टर्न यूपी, बताओ वेस्टर्न यूपी आज अपने टाइम में सबसे प्रॉस्परस एक तरह का इलाका है, खासकर क्रॉप के मामले में देखा जाए तो। लेकिन यहाँ फेमाइन आई थी कब, 1860-61 में, ठीक है। फेमाइन इन उड़ीसा बंगाल बिहार, ये 1865 से 66 में आई थी, ठीक है। बंगाल सबसे रिच प्रोविंस था उस टाइम का, ठीक है, सबसे रिच प्रोविंस था। और जब ये 1864 में 1864 में ब्रिटिश के पास गया, उसको इन लोगों ने, ब्रिटिश ने एकदम चूस डाला, कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। फेमाइन आ गए वहाँ पे, देखिए। फेमाइन इन मद्रास मैसूर हैदराबाद कब है, 1876-78, ठीक है। बंगाल फेमाइन, ये 1943, ये तीसरा चौथा ये फेमाइन रहा होगा बंगाल का, ठीक है। क्योंकि कई बार होता था, इसमें कई स्टेट हैं जहाँ पे बार बार फेमाइन आया। ब्रिटिश पॉलिसीज ऐसी थी कि फेमाइन गया, लोग सुधरे, मतलब लोगों में फिर प्रॉस्पेरिटी आई, फिर वो फेमाइन हो जाता था, ठीक है। सस्टेन नहीं कर पाते थे, क्यों, क्योंकि वो ब्रिटिश उतना चूस लेते थे, क्योंकि बचता ही नहीं था अगली बार के लिए। और चाहे आंधी तूफान या सूखा पड़े, उनको टैक्स देना रहता था, ठीक है, तो दिक्कत हो जाती थी। फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट किसका है ये? अच्छा, ये पता नहीं क्या, द मार्वल ऑफ द सेंचुरी, द वंडर ऑफ द वर्ल्ड,
living photographic picture in life size reproductions, cinematography. A few exhibitions will be given at Watson Hotel tonight. अब पता नहीं भाई, ठीक है. Appeared in Times of India dated 7 July in 1896. ठीक है, ये एडवर्टीजमेंट आया था टाइम्स ऑफ इंडिया, उस समय न्यूज़पेपर था, 7 जुलाई 1896. ठीक है, चलो कोई बात नहीं. ही रोट बायोग्राफीज ऑफ मेजिनी. ठीक है, मेजिनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी, श्री कृष्णा स्टेड इन अमेरिका फॉर सम टाइम एंड वाज आल्सो इलेक्टेड टू सेंट्रल असेंबली. ही वाज लाला लाजपत राय. ठीक है, मेजिनी जब नाम आया तो समझ लेना लाला लाजपत राय. मेजिनी, गैरिबाल्डी, ये लोग उससे एसोसिएटेड है. यूनिफिकेशन ऑफ इटली. ठीक है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली. फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया. दिस स्टेटमेंट इज एट्रीब्यूटेड टू लॉर्ड एटली. ठीक है, क्लीमेंट एटली, वही जो उस समय पीएम थे ब्रिटेन के. ठीक है. सो ऑलवेज विद द एसेंट and often to the dictates of Chamber of Commerce, the government of India is carried on, and this is with white man's burden. This is said by Sachidanand Sinha. सच्चिदानंद सिन्हा. ठीक है. फिर करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. सेंट फ्रांसिस जेवियर वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ जेसुइट ऑर्डर. ठीक है. सेंट फ्रांसिस जेवियर डाइड ऑन दिसंबर 1552 ऑन चाइनीज आइलैंड. ठीक है, चाइनीज आइलैंड पता नहीं कहाँ, शायद इंडिया में ही हो. The feet of the feast of Saint Francis Xavier is celebrated every year on 3rd December in Goa. ठीक है, इनके बारे में पॉजिटिव कमेंट नहीं है, अगर इनके बारे में कोई पढ़ेगा तो दिक्कत आ जाएगी. सेंट जेवियर फ्रांसिस जो भी हैं. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉलोनियल इंडिया, शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लन आर रिमेम्बर्ड ऑफिसर्स ऑफ आईएनए, जिनका ट्रायल हुआ था ना रेड फोर्ट में, वही ऑफिसर्स हैं ये. ठीक है, वही ऑफिसर्स हैं, 3 ऑफिसर्स थे. Can you show me one free country where there are separate electorates? The British element is gone, but they had left mischief behind. The mentioned statement in Constituent Assembly debate was led by सरदार वल्लभ भाई पटेल. इन्होंने कहा कि कोई एक ऐसा देश दिखा दो जहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट होते हों. ठीक है, तो ऐसा कोई देश था नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं होगा. और कह रहे हैं कि ये जो चीज़ है ये ब्रिटिश लेफ्ट, मतलब अपने यहाँ छोड़ के गए जानबूझ के. ठीक है, बदमाशी. अंबिका अंबिका चक्रवर्ती was not an early member of नौजवान सभा. अंबिका चक्रवर्ती कोई थे, वो नौजवान सभा के सदस्य नहीं थे. नौजवान सभा कब बनी थी? 1926 में. ठीक है. द सेकेंड हाफ ऑफ 18th century, he was often called as local representative of Aura and authority of कंपनी बहादुर. दरोगा. ठीक है, दरोगा. Aura and authority of कंपनी बहादुर. ठीक है, दरोगा के केस में स्टेटमेंट था. Rabindranath Tagore renounced knighthood. He wanted to participate in non cooperation movement. ये फॉल्स था, ये नाइटहुड उन्होंने छोड़ा था 1919 के लिए, 1919 जलियांवाला बाग कांड के बाद. ठीक है. फिर उसके बाद लीडर ऑफ भूमिज रिवोल्ट, गंगा नारायण. ठीक है. So long as this third power, England, is here, our communal differences would keep on troubling us. किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था, लुइस फिशर से कहा था. ठीक है, लुइस फिशर, वो शायद जो अमेरिकन जर्नलिस्ट था ना, लुइस फिशर, उसी के टर्म में कहा था महात्मा गांधी ने. He remarked about East India Company that the company is an anomaly, but it is part of a system where everything is an anomaly. जीवी मैकॉले. जीवी ने टीवी मैकॉले था. ठीक है, शायद, अब पता नहीं, जीवी मैकॉले दूसरा तो नहीं कह सकते, लेकिन वो थॉमस बी मैकॉले था. ठीक है. पॉलिटिकल फेडरेशन, पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ ब्रेथ ऑफ नेशन. इट इज सेड बाय अरविंदो घोष. ठीक है, पॉलिटिकल फ्रीडम जो है वो लाइफ ब्रेथ ऑफ नेशन है. ही ही हु हैड प्रपोज्ड पार्टी लेस डेमोक्रेसी. ठीक है, महात्मा गांधी. इसलिए महात्मा गांधी ने कहा था, महात्मा गांधी जयप्रकाश दोनों का नाम है क्या? ठीक है, महात्मा गांधी जयप्रकाश. इसलिए महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को डिसॉल्व कर देना चाहिए आज़ादी के बाद. ठीक है. राजानी पालमे दत्त said they they both fought and collaborated with imperialism. He was referring to political groupings, that is Indian National Congress. ठीक है, अच्छा, आईएनसी के टर्म में उन्होंने कहा था ये स्टेटमेंट. दे बोथ फॉट एंड कोलेबरेटेड विद इम्पीरियलिज्म, मतलब उनके साथ लड़े भी हैं और उनसे कोलेबरेट भी किए हैं इम्पीरियलिज्म से.
न्यू लैम्प ऑफ ओल्ड, ठीक है, अ सीरीज ऑफ आर्टिकल्स 1893 टू 94 दैट क्रिटिसाइज कांग्रेस फॉर बीइंग आउट ऑफ टच विद प्रोलेटारिएट। ये अरविंदो घोष ने लिखा था, ठीक है, याद रखना। द न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, द न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, अरविंदो घोष ने लिखा था, ठीक है। आउट ऑफ गिवन लीडर्स गांधी, तिलक, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, अरविंद नहीं, वही बात है ना, अरविंद नहीं है वो, अरविंदो है, और अरविंदो, ठीक है, अरविंदो घोष, अ, गो, अ, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू, हु विजिटेड एंड सर्व फॉर सोशल रीजनरेशन, गांधी और तिलक, ठीक है, हु विजिटेड इंडिया एंड सर्व फॉर सोशल, ये पता नहीं किस सेंस वगैरह भाई, विजिटेड इंडिया, यही कहते तो विजिट कैसे कर सकते हैं इंडिया को। द फर्स्ट स्पीकर टू डिस्कार्ड द ऑफिशियल विग and presided over house wearing the गांधी कैप was जीवी मावलंकर, ठीक है, ये पहले स्पीकर थे इंडिया के, ठीक है, जीवी मावलंकर इंडिया के पहले स्पीकर, इलेक्टेड स्पीकर थे 1952 के बाद, ठीक है, 1952, 1952, ठीक है, बताया ना, 52 में इलेक्शन हुआ था, उसके बाद ही चीज़ें बनी, तो ऑब्वियस बात है जीवी मावलंकर पहले बने होंगे, ठीक है। तो स्पीकर जो थे वो पहले विग पहनते थे, इन्होंने विग हटाया और गांधी टोपी पहनी। The date when the maker of constitution of डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर डाइड, अच्छा, मतलब वही बात है कि अम्बेडकर जी कब मरे, 6 दिसंबर 1956, ठीक है। द इंडियन हु इज नोन एज गुरुदेव, रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर डाइड इन 1941, ठीक है। मृत्यु के समय जब मतलब जब टैगोर जी की मृत्यु होने वाली थी, मृत्यु क्या मतलब आखिरी के जो इनके ईयर थे 10-15 साल, उसमें इन्होंने पेंटिंग बहुत की थी, पेंटिंग का बड़ा शौक चढ़ा था इनको, ठीक है। ही हु कॉल्ड रविन्द्रनाथ टैगोर एज ग्रेट सेंटिनल, महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी, और रविन्द्रनाथ टैगोर को ग्रेट सेंटिनल कहा था महात्मा गांधी ने, ठीक है। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रविन्द्रनाथ टैगोर, ही sang द ग्लोरीज ऑफ एंशियंट इंडिया एंड इट्स कल्चर, ठीक है, सही है। ही कंसिडर्ड शिवाजी एज एंड गुरु गोविंद सिंह एज नेशन बिल्डर, सही है। ही हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री, फेमस है, ठीक है। अब जय विज्ञान आ गया, फिर उसके बाद भी कुछ आया था, जय विज्ञान शायद अटल जी ने ऐड किया था। फ्रीडम इज मोस्ट, फ्रीडम इज ऑलमोस्ट विद इन रीच, वी हैव टू सीज इट, किसने कहा था, महात्मा गांधी ने। ही हु कॉइंड द स्लोगन क्विट इंडिया, यूसुफ मेहर अली, याद रखना, क्विट इंडिया जो स्लोगन था ये यूसुफ मेहर अली ने कॉइन किया था, कॉइन किया था, उसको चलाया था। ही हु हैड रिटन दैट इंडिया salvation will not be achieved under the leadership of महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मतलब क्रिटिक भी थे, प्रेज भी करते थे, इन लोगों का क्या था नहीं समझ में आएगा कभी। Everything else can wait, but not agriculture. This is statement attributed to Jawaharlal Nehru. ठीक है। The first cloth mill was established in Bombay in year 1854. याद रखना भाई, ये आर ओ टाइप के उसमें बहुत आता है, ठीक है। पहली जो क्लोथ मिल इस्टेब्लिश की गई थी बॉम्बे में वो 1854 में। Kings are made for public, public is not made for king. This statement was made during the national movement by दादा भाई नौरोजी। राजा जो है वो प्रजा के लिए है, लेकिन प्रजा जो है राजा के लिए नहीं है, ठीक है। He who advocated practical Vedanta, Vivekananda, practical Vedanta, ठीक है। The British Empire is rotten to the core, corrupt in every direction and tyrannical to mean, किसने कहा था, सिस्टर निवेदिता ने, ठीक है, याद रखना स्टेटमेंट, सिस्टर निवेदिता, निवेदिता ने कहा था, ये उनकी डिसाइपल थी ना विवेकानंद जी की, ठीक है। The leader who said I am an Indian Tom Tom, whose work is waking up all the sleepers so that they may wake and work for their motherland, एनी बेसेंट ने कहा था, ठीक है, एनी बेसेंट। इंडिया आके लोग इतना खो गए थे कि वो खुद ही इंडियन हो गए थे, इतने इंडियन कि बाकी लोग को उठाने लगे थे। द फाउंडर ऑफ बे स्काउट्स एंड सिविल गाइड्स मूवमेंट इन इंडिया वाज बेडन पॉवेल, ठीक है, बेडन पॉवेल, शायद दो नाम है ये, बेडन पॉवेल। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, द रेखा रे कौन है, रेखमा बाई केस 1884 was around एज ऑफ कंसेंट और रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, ठीक है। रेखमा भाई केस 1884 किस चीज से रिलेटेड था, एज ऑफ कंसेंट मतलब शादी की उम्र, और रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, ठीक है। फिर विद रेफरेंस टू इंडियन स्ट्रगल, द स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सा है भाई। रोलेट एक्ट अराउज द वेव ऑफ पॉपुलर
indignation and led to Jallianwala Bagh massacre. Subhash Chandra Bose formed the forward bloc. Bhagat Singh was one of the founder of Hindustan Socialist Republic Association. ठीक है 1928 1928 इसकी डेट है. स्टेटमेंट आई एम अ सोशलिस्ट एंड रिपब्लिकन एंड आई एम नो बिलीवर इन किंग्स एंड प्रिंसेस, ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था. ही हु हैड बीन डिस्क्राइब्ड एज हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ कम्युनिज्म इन इंडिया, नेहरू को कहा गया था. ठीक है हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ कम्युनिज्म. ठीक है उसके बाद बायोग्राफर ऑफ जवाहरलाल नेहरू फ्रैंक मोराज. ठीक है याद रखना भाई अंग्रेजी नाम. Boycott word is derived from the name of Captain Charles C. Boycott. कैप्टन चार्ल्स सी बॉयकॉट 1832. अब कॉन्टेक्स्ट क्या है नहीं पता, लेकिन ये कह रहा है कि बॉयकॉट वर्ड इनके नाम से ही लिया गया है. ठीक है फिर करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. द आर्य समाज वॉज फाउंडेड इन 1875. अल हिलाल पब्लिश बाय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद. और फेमस प्रेसिडेंसी कॉलेज या जिसको हिंदू कॉलेज कहते थे पहले कलकत्ता का, स्टैब्लिश बाय राजा राम मोहन रॉय. ठीक है राजा राम मोहन रॉय. फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है ये. चंपारण मूवमेंट 1817. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1820. डांडी मार्च 18 कहने यार ये भी 1917 1920 और डांडी मार्च 1930. ठीक है क्विट इंडिया मूवमेंट 1942. ठीक है फिर उसके आगे लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916. जलियांवाला बाग मैसेकर 13 अप्रैल 1919. ठीक है बाल गंगाधर डेथ ऑफ बाल गंगाधर तिलक की इंपॉर्टेंट है 1 अगस्त 1920. ये कई बार आ चुका है पीसीएस के क्वेश्चन में, खासकर क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन में आता है ये. ठीक है फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी 1923. ठीक है lady who contributed to the largest to Indian politics after 1947 Aruna Asaf Ali. It will be our blunder if we leave people of Bihar and their government unsafe before the violence and uncivilized attack of league leaders, सरदार पटेल ने कहा था 1946 में. फिर he who raised the demand for complete independence for the first time in 1921 मौलाना हजरत मोहानी. ये हमने देखा था. ठीक है जब हम पीछे क्वेश्चन कर रहे थे तो. he who has held मोहम्मद अली जिन्ना most responsible for partition of India लॉर्ड माउंटबेटन. ठीक है ऑल्दो पार्टीशन इसी ने करवाया था और इसने जिन्ना को ब्लेम किया था. ठीक है जिन्ना की डिमांड जो भी थी, मान लो पार्टीशन चाह भी रहा था, करवा तो भाई तुमने ना, तुम तो कह रहे हो कि यही प्लान है इसी के तहत चलेंगे, कह देते नहीं करेंगे. मौलाना क्या कर लेता, ये जिन्ना क्या कर लेता, कुछ नहीं करता, आत्महत्या करता से ज्यादा थोड़ी कुछ करता था. दंगे तो तब भी हुए. he who presided all he who presided over all parties Muslim conference held in Delhi on 31st August 1928 Aga Khan. देखिए, अब ये इसका कोई मतलब नहीं है. Banaras session of August 1932 of Hindu Mahasabha was presided by पंडित मदन मोहन मालवीय. ठीक है महामना पंडित मदन मोहन मालवीय. ठीक है आइडेंटिफाई द ईयर इन विच क्लोजेस्ट फाउंडिंग ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और आरएसएस 1925 में बना था. दोनों ही 1925 में बने हैं. ठीक है ऑल्दो जो इंडिया की कम्युनिस्ट पार्टी थी वो पहले बनी थी वहाँ पे रशिया में थी, सोवियत में, नॉट रशिया, सोवियत में बनाई गई थी. लेकिन उसका जो इंडिया में फाउंडेशन रखा गया था बाद में वो 1925 में रखा गया था. ठीक है द रियल नेम ऑफ फ्रंटियर गांधी अब्दुल गफ्फार खान या खान अब्दुल गफ्फार खान. और इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन या मूवमेंट था वो रेड शर्ट मूवमेंट था. हु अटैक्ड वी आर अम्बेडकर बाय सेइंग अम्बेडकर हैज हैड हिज लीडरशिप ट्रस्ट अपॉन, किस पे था, हिम बाय बाय अ बेनिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट बिकॉज हिज सर्विसेज वर नेसेसरी टू एम्ब्रेस द नेशनलिस्ट लीडर्स. बी एस मूंजे ने कहा था, डॉक्टर बी एस मूंजे ने कहा था अम्बेडकर के बारे में. The native state of Tripura became involved in the freedom movement in early 20th century because Bengal revolutionaries took shelter in Tripura. ठीक है बंगाल revolutionaries त्रिपुरा भाग के गए और त्रिपुरा भी शामिल हो गया. ये भी बढ़िया है. राजेंद्र प्रसाद बिलोंग टू बिहार, ऑब्वियस सी बात है. ग्रेट पोएट रविन्द्रनाथ टैगोर emerged as a great painter. ठीक है when he was 70 year old. बताया था जो उनकी आखिरी की 8-10 साल उम्र थी तो उनको पेंटिंग का बड़ा शौक चढ़ा था और वो बहुत बढ़िया पेंटर हुए थे. ठीक है जगत नारायण लाल वॉज सेंट टू हजारीबाग जेल. जगत नारायण लाल यार, ठीक है लाल नहीं अच्छा जेपी नारायण, अच्छा जेपी नारायण का हो सकता है पुराना जगत नारायण लाल. जगत नारायण नहीं वो तो जयप्रकाश नारायण है. ये कौन है जगत नारायण लाल, नहीं पता भाई. हजारीबाग समाधि ऑफ कस्तूरबा एंड महादेव देसाई आर सिचुएटेड इन द प्रेमिसेस ऑफ आगा खान पैलेस पूना. ठीक है जेल में बंद थे. ठीक है उसी टाइम इनकी डेथ हुई और वहीं पे ही उनको
दफना दिया या जला दिया जो भी। द ऑथर ऑफ ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस वाज पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है। फिर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इन इंडिया द पर्पस ऑफ विटले कमीशन, याद रखना विटले कमीशन किस लिए आई थी, जो लेबर की कंडीशन थी, लेबर और उनके लिए रिकमेंडेशन करना, रिपोर्ट ऑन एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑफ लेबर एंड टू मेक रिकमेंडेशन। ठीक है। वेटली कमीशन लेबर के टर्म में आई थी। ठीक है। अब फिर आया कमीशन और ईयर और पर्पस। अच्छा इसमें चेयर पूछा। रेलवे कमीशन थॉमस रॉबर्टसन। ठीक है। 1901। ठीक है। फेमाइन कमीशन 1899 एंटोनी मैक। देख लो ये तीसरा फेमाइन कमीशन हम लोग देख रहे हैं, एंटोनी मैक। फिर इरिगेशन कमीशन कॉलिन स्कॉट मॉन्क्रीफ, ये हमने देखा था 1901। पुलिस रिफॉर्म कमीशन 1902 एंड्रो फ्रेजर, ये भी हमने देखा था पीछे। ठीक है। द कॉमन रिलेशन बिटवीन कैथरीन मेयो एल्डोज Huxley, Charles Andrews, and William Digby was they wrote commentaries on the condition of India during British rule। ठीक है। इन लोगों ने कमेंट्री लिखी थी जो इंडिया की कंडीशन थी ब्रिटिश रूल में उस टाइम पे। ठीक है। द ईयर ऑफ बंगाल फेमाइन इन विच मिलियन ऑफ पीपल डाइड 1943। ठीक है। ये पहला फेमाइन नहीं था, बताया था पहले भी आ चुका था, ये हो सकता है तीसरा चौथा रहा हो। To establish global peace and cooperation among people, the concept that was introduced by Jawaharlal Nehru non-alignment। ठीक है। क्योंकि वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया जो है दो ब्लॉक में डिवाइड हो गई थी, एक सोवियत था और एक यूएस ब्लॉक था। ठीक है। सोवियत वाला ब्लॉक और यूएस वाला ब्लॉक। तो हर जो भी नए कंट्री आज़ाद हो रही थी उस पर ये प्रेशर था कि वो इन दोनों में से एक ब्लॉक को ज्वाइन करें। ठीक है। इंडिया वालों ने कहा कि भाई हम इंडिया और कुछ और देश थे जिन्होंने कहा कि हम कोई भी दोनों में से कोई ब्लॉक नहीं ज्वाइन करेंगे क्योंकि हमें दोनों की हेल्प चाहिए, हम अभी नए नए अभी आज़ाद हुए हैं, हमको डेवलप होना है, हमें बहुत काम करना है। तो एक की अगर हम लेंगे तो हम दूसरे से दुश्मनी क्यों ले लें, तो इसलिए हम किसी की मतलब दोनों की मदद लेंगे लेकिन ज्वाइन किसी को नहीं करेंगे। तो वहीं से शुरू हुआ नैम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ठीक है। और उसमें कई सारे देश जैसे इजिप्ट था उस समय, क्या कहते हैं इंडोनेशिया थे, इंडिया था, और जो छोटे छोटे कई देश जो आज़ाद हुए थे वो लोग भी थे, बाद में क्यूबा भी शामिल हुआ था। ठीक है। ऑल द क्यूबा कम्युनिस्ट था। ठीक है। द पार्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया विच रिमेन्ड अंडर पोर्तुगीज कंट्रोल आफ्टर 15 अगस्त 1947 गोवा। गोवा, गोवा भी था, और इधर जो दमन दीव वगैरह थे ना वो भी उसी के अंदर। The colonial power, which was against freedom struggle, had to be against freedom struggle had to be continued in India after 15 अगस्त 1947। पोर्चुगीज। ठीक है। पोर्चुगीज ये मतलब 15 अगस्त 1947 के बाद भी ये कंटिन्यू कर रहे थे, इतने बड़े बदतमीज थे। ठीक है। जा ही नहीं रहे थे, इनको मार के भगाना पड़ा। ठीक है। द ट्रू स्टेटमेंट फॉर जवाहरलाल नेहरू आर ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई सोशलिज्म, बताया था कि मतलब इंडिया के जो लीडर थे वो सोवियत मॉडल से बहुत प्रभावित हुए थे क्योंकि सोवियत उस समय बूम पे था अपने, और दुनिया जो मतलब खासकर कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं वो रिसेशन में जा रही थी उस समय। ठीक है। तो इसलिए इनको सोशलिज्म बहुत अट्रैक्ट किया। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई ब्रिटिश लिबरलिज्म। ठीक है। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई महात्मा गांधी, तीनों ही चीज से इन्फ्लुएंस हुए थे वो। Out of given options, namely Bhumihar Rajput Kayast Kurmi, who was not a dominant caste in Bihar during pre-independence Kurmi caste। अब ये मतलब बिहार का ही क्वेश्चन लग सकता है, बीपीएससी का ही क्वेश्चन है। ठीक है। और ऐसे घटिया क्वेश्चन वही बना सकते हैं। Indian Navy Revolt 1946 took place when the Indian sailor in the Royal Indian Navy at Bombay and Karachi rose against the government। ठीक है। जिसको नेवल रेटिंग कहते हैं 1946 में, बॉम्बे नेवल रेटिंग वही है ये, कराची और बॉम्बे में हुआ था। ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर फाउंडेड दैट, हाँ ये स्कूल था बेथ्यून स्कूल एट कलकत्ता विद द मेन एम टू इनकरेज एजुकेशन अमंग वुमेन, एजुकेशन फॉर वुमेन। ठीक है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वाज वन ऑफ द फर्स्ट टू ग्रेजुएट्स इन कलकत्ता यूनिवर्सिटी। ये दूसरा वाला भी देख लेते तो अच्छा रहता कि कौन था दूसरा वाला। द फर्स्ट इंडियन टू contest election टू ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, दादा भाई नौरोजी। ठीक है। द फर्स्ट इंडियन सेलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, थी सिलेक्टेड क्या इलेक्टेड होगा। ठीक है। हाउस ऑफ कॉमन्स में इलेक्शन होता था, सिलेक्शन नहीं होता था। नेम द देवबंदी स्कॉलर हु प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन फ्रीडम मूवमेंट, अबुल कलाम आजाद, ये देवबंदी थे। चलो। फ्रंटियर गांधी अब्दुल गफर खान, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस वाले। स्टेटमेंट रिगार्डिंग बी आर अम्बेडकर आर ही फाउंडेड सिद्धार्थ कॉलेज, he started his journal मूक नायक
1920 में, मुकनायक याद रखना, ठीक है। और ही फाउंडेड डीपेस्ट क्लास इंस्टीट्यूट इन 1924, ठीक है, ये भी याद रखना। द करेक्ट chronological ऑर्डर ऑफ इवेंट इज स्पेशल सेशन ऑफ कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कलकत्ता, सितंबर 4/9/1920 में, ठीक है। डिमाइस ऑफ बाल, हाँ यही क्वेश्चन बोल रहा था, इसमें बहुत बहुत मतलब पास पास के इवेंट रहे हैं, ठीक है। डिमाइस ऑफ बाल गंगाधर तिलक 1 अगस्त 1920, देखो कलकत्ता का जो सेशन हुआ था 1920 में, वो भी सितंबर में हुआ है, ठीक है। और ये बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु कब हुई है? 1 अगस्त 1920। अनाउंसमेंट ऑफ पीस टर्म 14 मई 1920, ठीक है। अभी पीस टर्म किस टर्म में पता नहीं। द फर्स्ट इंडियन पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट इंडिया वाज अनाउंस्ड इन ईयर 1948, ठीक है। फाउंडर ऑफ हिंद मजदूर सभा एस्टैब्लिश इन 1948 वर, अच्छा मतलब फाउंडर्स कौन कौन से थे हिंद मजदूर सभा के? अशोक मेहता, टी एस रामानुजम और जी जी मेहता, ठीक है। तो इनका पूरा नाम देखना पड़ेगा भाई। ठीक, अशोक मेहता तो थे, जी जी मेहता और टी एस रामानुजम, ठीक है। फर्स्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज स्टैब्लिश इन प्रोविंस ऑफ केरला, ठीक, ये तो हमने देखा था। फर्स्ट कम्युनिस्ट स्टेट गवर्नमेंट इन केरला वॉज फॉर्म्ड इन 1957, सही है। 1957 में पहली के कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनी थी। वुमेन सैंड दयाबाई वॉज डिसाइपल ऑफ सैंड चरण दास, इनका तो चरण दास का ही नाम नहीं सुना हमने, तो दयाबाई का कहाँ से सुनेंगे? Out of the given options, namely truth, non-violence, untouchability, heavy industrialization, that were favored by Nehru but not favored by Gandhi. Heavy industrialization, ठीक है। बताया था गांधी जी इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन बेसिकली हैवी इंडस्ट्री, ठीक। द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सेड गांधी may die but Gandhism will remain forward, कराची सेशन 1931, ठीक है। गांधी जी took to Yarwada prison, कब? सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के टाइम। He took fast and to death against communal award. He was confronted with black flag on the way to Karachi for endorsing दिल्ली पैक्ट, ठीक है। एक और रीजन था कि उनको फांसी दे दी गई थी ना शायद, भगत सिंह को तब तक फांसी दे के दी गई थी जब ये कराची सेशन में था। He called the defeat more mine than theirs, कांग्रेस क्राइसिस ऑफ 1939, जब पट्टाभी सीतारामैया को सपोर्ट किया था महात्मा गांधी ने, किनके खिलाफ? सुभाष चंद्र बोस की। तो सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए थे, तो उन्होंने कहा कि उनकी हार मेरी हार है, वैसा करके, ठीक है। फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 टू 22, साइमन कमीशन 1927, नेहरू रिपोर्ट 28, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, ठीक है। साइमन कमीशन, दांडी मार्च, गांधी हीरोइन पैक्ट, पुणे पैक्ट, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और भी है, दांडी यात्रा, इरविन गांधी पैक्ट, गांधी हीरोइन पैक्ट जिसको कहते हैं, कर्नल अवार्ड और पुणे एक्ट, ठीक है। ये सब सीक्वेंस में अब ये तो आते होगा, मेजर मेजरमेंट बहुत, जब बहुत क्लोज क्लोज देते थे तो दिक्कत होती है, अदरवाइज ये सब तो पता ही होगा, ठीक है। द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द इवेंट इज नेहरू रिपोर्ट, ठीक है, 28, गांधी हीरोइन पैक्ट 1930, 30 में होता है। फिर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 31 में होता है, कम्युनल अवार्ड 32, ऐसे करके। अब मान लो कम्युनल अवार्ड और वो पूछ ले पूना पैक्ट, तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, आसपास ही है दोनों, ऑल दो आगे पीछे आए हैं, ठीक है। करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इवेंट इज कम्युनल अवार्ड, पूना पैक्ट, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसके बाद अगस्त ऑफर, ठीक है। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च, म्यूटिनी इन रॉयल, अच्छा ये भी उससे रिलेटेड क्रोनोलॉजी। करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द इवेंट इज फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट September 2, 1946, अराइवल ऑफ कैबिनेट मिशन March 24, 1946, मुस्लिम लीग लॉन्च डायरेक्ट इलेक्शन डे 16 अगस्त 1946, जिन्नास रैंकिंग ऑफ द शिमला कॉन्फ्रेंस July 14, 1945, ठीक है, ठीक है। तो इसको ये रोक दे क्या, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला कंटिन्यू करेंगे बाद में, तब तक के लिए धन्यवाद।